हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंटर्नशिप्स के बारे में आप रेगुलरली बताते रहिए, और आज मैं उसी सिलसिले में एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो नीति आयोग द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इंटर्नशिप के बारे में है। जी हाँ, आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो प्लानिंग वगैरह का एरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल इसका होता है। और इसने अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स, अलग अलग डोमेन्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर के इंटर्नशिप कर सकते हैं। और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे मिल सकता है। तो आज मैं इसी नीति आयोग के द्वारा इंटर्नशिप जो प्रोवाइड की जा रही है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपके साथ डिस्कस करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल का दिए जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी से हमारी रीच बढ़ती है और हम और ज़्यादा नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँच सकते हैं जिनको नई चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लीजिए। ये नीति आयोग की वेबसाइट का लिंक है, और बेसिकली ये इनकी जो इंटर्नशिप मैनेजमेंट सिस्टम है उसका लिंक है, टू बी ट्रू। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख पा रहा होगा, एक नीति इंटर्नशिप स्कीम गाइडलाइंस यहाँ पे है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन इंटर्नशिप एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नीति इंटर्नशिप स्कीम गाइडलाइंस के ऊपर, ताकि जो इनका इंफॉर्मेशन ब्रोचर है वो हम तक पहुँच सके। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म, एक बेसिकली फॉर्म नहीं कहना चाहिए, पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेट यहाँ पड़ी हुई है, आप सोच रहे होंगे कि ये 22 नवंबर 2018 की डेट पड़ी हुई है। तो ये नहीं सोचना है, क्योंकि इसी को बार बार भेजा जा रहा है कंटिन्यूअसली। यही इनका इंफॉर्मेशन ब्रोचर है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। तो शायद डेट में भी कोई चेंज नहीं किया गया होगा या ध्यान नहीं दिया गया होगा, बट ये इनकी वेबसाइट से ही अपलोडेड ये डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे शुरुआत में दिया हुआ है, देखिए नीति इंटर्नशिप स्कीम के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और या रिसर्च स्कॉलर्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे ये लोग ज्वाइन कर पाएंगे, तो वेरियस वर्टिकल्स, डिविजन्स, यूनिट्स विद इन नीति आयोग। नीति आयोग के अंडर आने वाले बहुत सारे वर्टिकल्स, डिविजन्स या यूनिट। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि नीति आयोग बहुत बड़ा है, और इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे यूनिट्स या डिविजन्स आते हैं। अभी उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से एरियाज में यहाँ पे इंटर्नशिप की जा सकती है। तो अब नीचे आते हैं कि इंटर्नशिप विल बी बेस्ड ऑन, बेसिकली इट विल बी ऑन अनपेड बेसिस। यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी फेलोशिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाएगी। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई आपसे फीस भी नहीं ली जा रही। कोई फेलोशिप नहीं दी जाएगी, बट कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब ये नेम ऑफ द स्कीम, नीति इंटर्नशिप स्कीम इसको बोलते हैं। पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विद द डिफरेंट वर्टिकल्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कीम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये एनेक्चर ए में दिया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा एनेक्चर ए क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम, बेसिकली यंग एकेडमिक जो टैलेंट है उसको नीति आयोग के जो स्कीम्स वगैरह हैं या उनकी जो बातें हैं उससे एक्सपोजर देना, और म्यूचुअल बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोग अगर सेलेक्ट होंगे तो इनके लिए काम करेंगे तो इनका भी बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इंटर्नशिप जो है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहती है, यानी कि इसकी कोई डेडलाइन एज सच नहीं है। लेकिन एक दो बातें हैं जो भाई मैं बताऊंगा आपको। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि who have completed या appeared in the term end exams of the second year या fourth semester of bachelor's degree course and secured not less than 85% और equivalent marks in 12th class। एक बात तो ये हो गई, अंडर ग्रेड के लिए है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एंड मस्ट हैव completed और appeared in the
term and examinations of first year or second semester of their postgraduate program or pursuing research PhD and secured not less than 70% or equivalent marks in their graduation. Finally, the students who have appeared in the final exam or just completed graduation PG and waiting for admission for higher studies may also be considered for internship provided that they have secured 70% or more cumulative marks in all the years. जितनी पढ़ाई आपने की है उस सब में 70% से ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए. And the period between the month of declaration of results of final exam and the desired month of internship should not exceed 6 months. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो जून के महीने में डिक्लेयर हुए तो आप दिसंबर के महीने तक की इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है बतानी कि यहाँ पे हर महीने इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब देखिए पीरियड ऑफ इंटर्नशिप जो होगा इट विल बी एटलीस्ट 6 वीक्स, 6 हफ्ते का इंटर्नशिप पीरियड होगा, बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स. 6 महीने जो है वो मैक्सिमम इंटर्नशिप पीरियड यहाँ पे आप कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी. लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको खुद का लैपटॉप वगैरह लेकर के आना पड़ेगा. नीति आयोग आपको वर्किंग स्पेस ज़रूर दे सकता है, इंटरनेट फैसिलिटी दे सकता है एंड अदर नेसेसिटीज एज डीम्ड बाय कंसर्न हेड्स. ठीक है. नेक्स्ट, अब आपको अप्लाई किस तरीके से करना है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है. अब देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट बात अप्लाई कब किया जा सकता है उसके बारे में. 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हर महीने की 1st से लेकर के 10th तक आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, एप्लीकेशन कैन बी मेड 6 मंथ्स इन एडवांस. 6 महीने पहले से आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि इस दिन से आप या इस तारीख से आप इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस तारीख से 6 महीने पहले से आप अप्लाई कर सकते हैं. बट 2 महीने जब रह जाएंगे उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि सपोज करिए कि आप अप्रैल में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्रैल में इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अक्टूबर में उससे 1 साल पहले अक्टूबर में आप अप्लाई करना चालू कर सकते हैं क्योंकि वो 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है. लेकिन फरवरी के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात बताई जा रही है. आपको जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना है. अब यहाँ पे मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए जाता हूँ. अटेंडेंस आपको 75% मैंडेटरी अपनी मेंटेन करनी है, अदरवाइज आपको मतलब इंटर्नशिप में कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा. अब दिखाता हूँ कि डोमेन्स या एरियाज़ कौन कौन से हैं. देखिए बहुत सारे एरियाज़ हैं. एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी सेक्टर, इकोनॉमिक्स, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, माइनिंग, नेचुरल रिसोर्सेज. मुझे एक लगता है कि जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन वगैरह की फील्ड में आप काम कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की फील्ड में आप काम कर सकते हैं. इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में यहाँ पे काम किया जा सकता है. इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज की फील्ड में काम किया जा सकता है. एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आप कोई चाहें या एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहें तो कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट है. और इसके अलावा जो एनओसी का ये सर्टिफिकेट है बेसिकली. तो ये सारी डिटेल्स हैं. अब एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, याद होगा ना आपको जब मैंने आपको अभी वेबसाइट दिखाई थी उसमें 2 ऑप्शंस थे. तो सेकंड ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या बातों का ध्यान देना है. तो वही नॉर्मल सी बातें हैं कि आप किस एरिया में आपने पढ़ाई की है या आपने आपका फ़ोन नंबर क्या है, फादर्स का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी. आप ये सारी चीज़ें भर देंगे. एक और बात इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कहाँ से करना है. तो देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए. अब देखिए मैंने मोटी मोटी सारी बातें कवर कर दी हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ज़रूर पढ़ लेना चाहिए आपको अप्लाई करने से पहले. इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है या पीडीएफ फॉर्म है, बेसिकली पूरा पीडीएफ ब्रोचर है. इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो. उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए, क्योंकि हो सकता है इसमें और कुछ छोटी छोटी बातें हों जो आपको ध्यान देनी हो. तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.